क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर दूसरा श्वसन का हम लोग अति लघु तरीका देखिए क्या है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन के अभाव में ठीक है ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना वो कहलाता है अवायवीय श्वसन। तो पहले चरण में बनता है पायरुवेट और यही पायरुवेट का दूसरे चरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, ब्रेक डाउन होना वो कहलाता है वायवीय श्वसन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, तो पहले का आपको आंसर क्या लिखना है? अवायवीय श्वसन लिखना है। ठीक है, और दूसरे का क्या लिखना है? वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना वो कहलाता है अवायवीय श्वसन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना यानी टूटना वो कहलाता है वायवीय श्वसन। ठीक है, दोनों का आंसर हो गया। तीसरा देखिए, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एटीपी। ठीक है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये ऊर्जा की इकाई है, इसे मापी जाती है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा को इसमें व्यक्त किया जाता है, तो यही आपको पूरा लिखना है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, जो श्वसन का पहला चरण है अवायवीय श्वसन, और यही पायरुवेट का श्वसन का दूसरा चरण जो वायवीय श्वसन है वो टूट जाता है पूरी तरीके से ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सीधे सीधे आपको लिखना है ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। पांचवा देखिए क्या है, संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के हमें नाम लिखने हैं। श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरण यानी श्वसन किन स्टेपों में पूरा होता है, कौन से चरणों को फॉलो करता है ये बताना है। श्वसन क्रिया के दो चरण विभक्त हैं। ठीक है, पहला है अवायवीय श्वसन, ग्लूकोज विखंडन होता है, कोशिका द्रव में होता है, पायरुवेट बनता है। दूसरा है वायवीय श्वसन, पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है, जिसमें पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यही श्वसन के दो क्या है प्रमुख चरण हो गए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? श्वसन जीवों के लिए तो यही है, श्वसन जीवों के लिए भोजन के पाचन में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसके द्वारा? वायु श्वसन में श्वसन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। तो सीधे सीधे आपको यही लिखना है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं, उससे ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लूकोज का टूटना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होना, तो ये होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन आवश्यक है। सातवां देखिए, श्वसन की प्रक्रिया में प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ठीक है, देखिए श्वसन को दो चरणों में, दो स्टेपों में किस आधार पे बांटा गया है? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पे, जिसमें वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये पूरा आपको हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? परिभाषा करनी है हमें। तो ऐसे करेंगे हम, अवायवीय श्वसन, श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में होती है तथा कोशिका द्रव में संपन्न होती है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये आरंभ होती है। कौन? वायवीय श्वसन की क्रिया। इसके बाद 11, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो काफ़ी आसान सवाल है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी टूटना, ब्रेक डाउन होना श्वसन के दूसरे चरण जो वायवीय श्वसन कहलाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, तो किस में होती है? वायवीय श्वसन में होती है। पूरा आपको ये आंसर आपको लिखना है इसका। 12 नंबर देखिए क्या है, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? वो अंग हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों द्वारा, यानी ऑक्सीजन का ग्रहण प्लांट करते हैं रंध्रों द्वारा, और कुछ प्लांट में वात रंध्रों द्वारा और अंतरकोशीय स्थानों द्वारा। तो सीधे सीधे आपको ऐसे करना है, गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, अंतरकोशीय स्थानों द्वारा होता है। 13 नंबर देखिए क्या है, पौधे में गैसों का विनिमय, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस क्रिया से होता है? पहले वाले में किस अंगों से होता है और यह क्रिया जो होती है कौन सी कहलाती है वो बताना है। तो आपको लिखना है, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, अमीबा तथा पारामेसियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है?
तो आपको ऐसे लिखना है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा तथा पारामेसियम में श्वसन जो होता है विसरण क्रिया द्वारा कोशिकीय झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 15 देखिए। इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सभी आने चाहिए, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी छोटे भी हैं। इसमें इंपॉर्टेंट की सवाल नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है, इतने छोटे छोटे सवाल आपको याद होने चाहिए, यानी कहने का मतलब ये सभी महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसके बाद 15 देखिए, मछली के श्वसन अंगों के हमें नाम लिखना है। कौन सा होता है मछली के श्वसन अंग? तो मछली में एक ही श्वसन अंग होता है, उसका नाम होता है गिल्स। तो ये कैसे मछली सांस लेती है? तो जल में घुलित ऑक्सीजन जो मछली के सीधे उनके रक्त में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा? गिल्स होता है, ये विशेष अंग होता है। देखिए यहाँ पे गिल्स, ये जो लाइनिंग ऐसे दिखाई पड़ रही है, ये गिल्स है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 16 नंबर, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। तो स्थलीय कीटों में जो श्वसन होता है वो ट्रेकिया के माध्यम से होता है, क्योंकि उनमें फेफड़ा तो होता नहीं, ट्रेकिया के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, और जिसे ट्रेकीय श्वसन भी कहा जाता है। लेकिन मनुष्य में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं उसके हमें नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पे स्थलीय कीट में क्या होता है? ट्रेकिया द्वारा होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, स्थलीय कीट मतलब स्थल पर रहने वाले, जलीय उसमें नहीं आएंगे, मछली नहीं आएगी, ठीक। तो स्थलीय कीट में जैसे टिड्डा आ गया, ठीक है, और इसके बाद कॉकरोच आ गया, ये सारे स्थलीय कीट में आते हैं। तो इसका होता है क्या? ट्रेकिया। और मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य में श्वसन अंग होता है नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। तो ये आपको मनुष्य में लिखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए 17 नंबर, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? क्योंकि इनमें श्वसन ट्रेकिया के माध्यम से ही होता है, यही प्रमुख अंग है, इसीलिए इसे ट्रेकियल श्वसन कहा जाता है। 18 नंबर देखिए क्या है, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो फेफड़े से देखिए यहाँ पे उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेटा, तो इसमें शामिल है, पहला विभाग है वर्ग एविस जिसमें पंछियाँ सारी आती हैं, दूसरा है मेमिलिया जिसमें मनुष्य आते हैं। तो आपको कैसे लिखना है? तो फेफड़े से सांस लेने वाले वर्टिब्रेटा के दो वर्ग हैं, एविस और ये पंछी भी कोष्ठ में, मेमिलिया और मनुष्य भी कोष्ठ में, ठीक है, दो हो गए, फेफड़े से होता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या है, मनुष्य में श्वसन क्रिया में जो प्रयुक्त अंग होते हैं उनके हमें नाम लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे लिखेंगे, मनुष्य में श्वसन अंग है नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया और फेफड़ा। टोटल 4 हो जाते हैं। 20वां देखिए, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? श्वसन दो क्रियाओं से संपूर्ण होता है। जब हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्वास कहा जाता है। और दूसरी क्रिया जो है जिसके अंदर रक्त से फेफड़े से आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो उच्छ्वास कहा जाता है। तो आपको ये लिखना है कि दो क्रियाएं होती हैं, पहला प्रश्वास, दूसरा उच्छ्वास। 21 नंबर सवाल देखिए, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो पचे हुए भोज्य पदार्थ का ऊर्जा का उत्पादन श्वसन क्रिया यानी वायवीय श्वसन के द्वारा। तो आपको लिखना है श्वसन क्रिया द्वारा होता है, कोष्ठ में आपको लिखा लगाना है वायवीय श्वसन द्वारा होता है, ठीक है। 22 नंबर देखिए, ईस्ट में पायरुवेट से एथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किण्विन क्रिया द्वारा। किण्विन जो है अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये पूरा आपको लिखना है। 23 नंबर देखिए, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण की वजह से होता है? तो घुटनों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो कौन सा यौगिक हो गया? लैक्टिक अम्ल हो गया। 24 देखिए, श्वसन के प्रथम चरण में बने जो पायरुवेट बनता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण यानी ब्रेक डाउन कहाँ होता है? तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, श्वसन के दूसरे चरण में होता है। तो आपको लिखना है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, जो श्वसन का दूसरा चरण में ये संपन्न होता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे एक छोटी सी रचना स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। 26 नंबर देखिए, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होकर क्या बनाती है? तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक श्वसनी या ब्रोंकिल्स फेफड़े में प्रवेश कर क्या बनाती हैं? श्वास नलिकाओं या ब्रोंकिल्स बनाती हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। 27 देखिए, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? फेफड़े की स्थिति हमें बताना है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। 28 देखिए, वक्ष गुहा के पश्च भाग यानी पिछले भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? वक्ष भाग के पश्च भाग के पिछले भाग में गुंबद के आकार की संरचना डायाफ्राम कहलाती है। 29 नंबर, हेमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है? तो ये आरबीसी होता है, रक्त के रुधिर के आरबीसी में ये पाया जाता है, ठीक है। 30वां देखिए, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई हवा के साथ निकले की क्रिया को क्या कहते हैं?
तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो फेफड़े वाली वो क्रिया कहलाती है उच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है? उच्छ्वास कहलाती है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।